नवरात्रे माँ शक्ति के वो 9 दिन जिसको हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि माँ शक्ति की 9 रूपों की पूजा जो इन 9 दिनों में करता है, उसको ज़िंदगी के हर एक सेगमेंट, हर एक जगह पे हमेशा सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इन 9 रूपों की अलग-अलग मान्यताएँ बताई गई हैं हिंदू धर्म में। तो आज हमारे साथ शास्त्री वल्लभ जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, इनकी इम्पोर्टेंस को, व्रत के क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरीके से फास्टिंग आपको भक्ति के साथ-साथ आपके शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आइए बात करते हैं शास्त्री जी से। तो पंडित जी, हिंदू धर्म में नवरात्रों की बहुत इम्पोर्टेंस मानी गई है, बहुत महत्व उनको दिया गया है। तो जी। उसके पीछे धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? देखो, नवरात्रि एक शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना, हमें शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। जी, तो इसीलिए जो ब्रह्मा जी ने दिन शुरू किए, जो नया साल, वर्ष जो संवत्सर बनाया, वो जो है ये जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बनाया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, वहाँ से लेकर के और नवमी तक शक्ति की उपासना दी है। जी, भाई, शक्ति की उपासना करो। शक्ति की उपासना करने से क्या होता है कि आपको वर्ष भर की जो शक्ति है, उसका आप अर्जन कर रहे हैं। उनकी उपासना करने का मतलब ये है कि आप जो है शक्ति की उपासना करने का मतलब शक्ति का अपने अंदर में समावेश कर रहे हैं। समावेश करने से क्या होगा कि हमारे अंदर में वो क्षमता बनी रहेगी, वर्ष पर्यंत हमारे में एक उत्साह, नया उत्साह एक बना रहेगा और हमारी नई ऊर्जा एक बनेगी। इसीलिए हम जो है नवरात्रों को विशेष मान्यता देते हैं और मान्यता दी गई है। वर्ष भर में हमारे 4 वैसे नवरात्रियाँ होती हैं। हुँ, 2 जो है प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। 2 प्रकट ये हैं कि एक तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलता है। रामनवमी तक जिस जहाँ तक कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नवरात्रि होते हैं, वो जो है प्रकट में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तक रहते हैं। और जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं, वो जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष नवमी तक वो रहते हैं। और जो चौथा नवरात्रा है, वो जो है आपका गुप्त में दूसरा नवरात्रा माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और शुक्ल पक्ष की नवमी तक रहते हैं। ये एक प्रकार से जैसे मौसम परिवर्तन होता है ना, मौसम परिवर्तन होने के साथ-साथ शक्ति की उपासना को महत्व दिया भगवान ने पहले से ही। ये इसको बनाया कि ताकि लोग जो है शक्ति का नित्य प्रति समावेश अपने अंदर कर सकें। हर मौसम में, हर उसमें, उसको मतलब किसी भी वस्तु की आवश्यकता, जैसे शरीर भी स्वस्थ रहे और अपने आप को स्वयं भी दृढ़ बना सके, शक्तिवान बना सके। इसलिए शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है, इसीलिए नवरात्रों का विशेष महत्व है। तो ये कौन-कौन से मंथ में आते हैं? अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें, जैसे अभी ये मार्च में जो है ये नवरात्रे आ गए, हाँ, दूसरे जो मार्च, आपने। देखो ऐसा है, इसमें क्या होता है कि जैसे मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में ऐसे नवरात्रि आ जाते हैं। ठीक है। कई बारी मार्च में नहीं आते तो अप्रैल में आ जाते हैं, ऐसे आते हैं। लेकिन जो ये जो नवरात्रि हैं, ये बसंत ऋतु में आती है। बसंत ऋतु इस समय चलती है, तो बसंत ऋतु में बासंत नवरात्रि इसको कहते हैं। हुँ, और जो दूसरे नवरात्रि आते हैं उनको शरद नवरात्र कहते हैं। शरद ऋतु में आते हैं तो उसको शरद नवरात्र कहते हैं। वो लगभग जो है आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास जो बनते हैं। दशहरे के पास जो आते हैं। हाँ, दशहरा जो बनता है, जी, उसमें लगभग या तो सितंबर के एंड में या फिर जो है अपना अक्टूबर में ऐसे नवरात्रि ये चलते हैं। तो जो जब हुँ, गुप्त नवरात्रे हैं, वो जो है जून जुलाई के आसपास आते हैं, या दूसरे जो है अपना जनवरी फरवरी के उसमें आते हैं। ओके। तो ये 4 नवरात्रि हैं। तो जब नवरात्रि की बात आती है, तो व्रत रखना मतलब फास्टिंग एक बहुत इम्पोर्टेंस उसको भी दी गई है। जी। तो उसके पीछे क्या धार्मिक मान्यताएँ हैं? और उसमें जो हम व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने में हमें शारीरिक के साथ-साथ मानसिक क्या हमें बेनिफिट्स उसके मिल सकते हैं?
देखो, व्रत रखने के लिए जो बनाए हैं व्रत रखना, ये एक हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं ना, वो सब लोग जो है वैज्ञानिकों के जनक ही समझ लो, आप उनको जो है पिता समझ लो। वैज्ञानिक तो आजकल कुछ नहीं, केवल बाहरी ज्ञान बताते हैं। हुँ, लेकिन हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने अंतर्ज्ञान की दृष्टि से लेकर के इन्होंने विज्ञान को दोहराया है कि विज्ञान कैसे है, विज्ञान को कैसे आपने जीना है, जीवन को कैसे जीना है। आप जो है व्रत रखेंगे, उससे क्या होगा, आपके शरीर का जो भी मल है वो सब जो है उस उन दिनों में समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप नई जो आने वाला जो जैसे एकदम से बसंत के बाद फिर ग्रीष्म शुरू हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है, तो उसको झेलने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। हुँ, तो उससे क्या होगा कि आपका पेट अगर सही है तो सारा कुछ सही है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि पेट में ही सारी ऊर्जा समाहित होती है, पेट में से ही सब हम भोजन करते हैं। तो उसका जो है व्रत रखने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी खा रहे हैं, उसमें फलों का सेवन विशेष कहा है कि भाई फल का सेवन आप कर लीजिए। हुँ, फलों के सेवन से क्या होगा कि जो अन्न आपने 3 माह में खाए हैं हुँ, या 6 माह में जो आपने अन्न खाए हैं, उन अन्नों का जो है पाचन सही तरह से हो जाए, ताकि अंदर जो हमारे 2 आंतें हैं, उन आंतों में किसी भी प्रकार का मल जो है स्थिर न रहे, वो सब बाहर हो जाए। एक तो ये शरीर शरीर की दृष्टि से है कि शरीर ठीक रहेगा। जी, दूसरा क्या है कि ये व्रत रखने से मन को एक वो रहता है कि भई जब आपके अंदर में जो जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन। हुँ, जब हमने अन्न नहीं खाया है तो हमारा मन क्या होगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल मन से हम अगर भक्ति करेंगे या पूजा करेंगे तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, वो अलग से हमारे ऊपर जो है प्रवाहित होगी और मन हमारा उसी के अनुरूप चलना शुरू कर देगा। तो उससे जो है क्या होगा कि मानसिक शांति भी हमें मिलेगी और शरीर से भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो नवरात्रि का फल सिर्फ़ भूखे रहने से या व्रत रखने से ही मिल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आपने व्रत रहना है या भूखे रहना है, भूखे रहने का ऐसा वो नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है भई जा आप यद्यपि उसको व्रत को आप व्रत करने की अपेक्षा व्रत माने होता है असल में तो नियम। जी, व्रत का अर्थ है नियम। जी, सरल जो संस्कृत शब्द है व्रत, उसका मतलब है नियम लेना। नियम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है खाना छोड़ दीजिए या हुँ, आप अन्न मत लीजिए या हुँ, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब है कि आप अगर शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो उन दिनों में आप शक्ति की उपासना ही करें, ताकि उसमें उससे जो है आपका मन और जो शरीर है, वो पूरी तरह से उस देवी के प्रति, उस शक्ति के प्रति समर्पित हो जाए। तो भोजन न करना ये तो एक ये है कि भोजन न करने से क्या होगा कि हमारे अंदर में जो शरीर अन्न को खाने के बाद जो आलस्य आता है या निद्रा जो है सताती है, उन चीज़ों की जो है हमारे अंदर में कमी हो जाएगी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम ले सकें, माता का नाम जो है स्मरण कर सकें। हुँ। उनके लिए हमको जो है अन्न का सेवन मना किया कि भाई अमन मत खाओ, जिससे जो है आप शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसमें भी ये है कि बालक, वृद्ध और रोगी, बालक, वृद्ध और रोगी को इसमें ऐसा नहीं है कि आप उनको सबको निषेध बताया कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको अन्न खाना ज़रूरी है, तो आप अन्न खाइए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ऐसा है, उसने ये कहा कि भाई जो अन्न खाते हैं, उसके बाद भी प्रभु का स्मरण करें, भगवान की भगवती की उपासना करें, तो भी वो जो है अपने मन से जैसे आप 1 घंटा ले सकते हैं, सुबह में ले सकते हैं, आप उसको 1 घंटे के बजाय रोज़ 1 घंटा करते हैं, आप उसको 2 घंटा कर लें, उसके बाद आप भोजन करें, थोड़ा-सा समय उसको भी दें। तो इसलिए जो है उसमें न करते हुए भी वो कुछ तो करे, हुँ, कुछ तो करे जिससे कि आपके शरीर के अंदर वह शक्ति जो है अपने तेज रूप से प्रवाहित होती रहे, जी। ऐसा है। इसमें भी व्रत न करने पर भी व्यक्ति को पूजा-पाठ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है, निषेध है। ऐसा नहीं है कि भई आपने खाना खाया है तो आपने व्रत नहीं करना, आपने व्रत नहीं किया है तो आप पूजा-पाठ नहीं कर सकते, आप पूजा-पाठ कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें वो नहीं है तो कि मतलब आप शरीर के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा भगवान का नाम लेना वो भी ज़रूरी है। जी, जी, सिर्फ़ जी। व्रत रखने से सिर्फ़ फल नहीं मिलेगा, जी, जी, जी। थोड़ा-सा भगवान का नाम भी जी, लेना जी, जी। पड़ेगा। आप व्रत रखा हो और दिन भर आपने नो कुछ खाया ना हो और दिन भर की पूजा-पाठ में वो जो है कुछ मन ना लगे या हुँ, पूजा-पाठ ना कर पाए, तो हुँ, उसका कोई लाभ नहीं। उसका कोई लाभ नहीं है। और इसमें पंडित जी जैसे 9 दिन के जो नवरात्रे होते हैं, इसके अंदर 2 दिनों को सबसे ज़्यादा विशेष बताया गया है, जैसे नवरात्रि और अष्टमी। इसके पीछे क्या रीज़न है और इसका क्या महत्व है?
देखो ऐसा है, नवरात्रि का इसका अवसर होता है। नवरात्रि 9 दिन का ही इसका रहता है कि भाई नवरात्रि आपने व्रत रखने हैं, नवरात्रि पूरी करनी है। तो दसवीं को इसका, वैसे तो दसवीं के दिन जो है हुँ, इसका पारण होता है। जी, 9 दिन पूरे करने के बाद आप दसवीं को जो है पारण करने हैं। लेकिन आजकल के समय में जो लोगों ने अपना या तो अष्टमी कर लेते हैं या हुँ, फिर नवमी कर लेते हैं, जी, दोनों दिन पूजा कर लेते हैं, जिससे जो है अपना आगे से ऐसा, इसमें हमारे जो क्या होता है कि भाई 2-3 आचार हैं। जैसे हमने, एक तो शास्त्राचार है। शास्त्राचार तो ये है कि भाई 9 दिन आपने व्रत रखने हैं, 10वें दिन उसका जो है आपने पारण करना है। जी, लेकिन जो अपनी कुल की रीतियाँ हैं कुछ, कुलाचार कहते हैं उसको। हुँ, कुल के जो आचार हैं, जो परंपराएँ एक हमारे कुल में, हमारे वंश में चली आ रही है, उनने जी, कहा भई नहीं, हमने हमने जो है अष्टमी को पूरा कर देना। जी, क्योंकि अष्टमी का दिन जो है महागौरी तक का दिन होता है। जी, महागौरी को हमने जो है भोग लगा के अपना भोजन कर लेना है। जी, फिर हमने जो है पूर्ति कर देनी है, नवरात्रों की पारणा हमने अष्टमी को कर देनी है। जी, तो वो लोग जो है अष्टमी को पारणा कर देते हैं। हुँ, अब कुछ लोगों का नियम बना है कि हमने नवमी को पारण करनी है। ये हुँ, अपनी कुल की रीतियाँ हैं। इसमें मतलब शास्त्राचार नहीं है। शास्त्राचार ना होकर के कुलाचार है। लोकाचार होता है, कुलाचार होता है, शास्त्राचार होता है। इनमें जी, जो है तीनों आचारों में एक कुलाचार बना, ज़्यादातर परंपरा या रीति-रिवाज जो है अपने हिसाब से ढाल दिए। जैसे जी, उनने पूर्वजों ने, या चाहे किसी भी वजह से जो है उस दिन में ऐसा कर लिया, या अगले दिन हमें नहीं करना है, या शुद्ध दिन नहीं है, या कुछ ऐसा है, तो वो जो है अष्टमी और नवमी के दिन, हुँ, दोनों जो बड़े दिन हैं, नवमी जो है सिद्धिदात्री देवी का है हुँ, और अष्टमी जो है महागौरी का है। कोई महागौरी में जो है जो बच्चियाँ होती हैं, छोटी-छोटी जो कन्याएँ होती हैं, उनका पूजन करके उसके बाद जो है भोजन कर लेते हैं। जिसे कंजक पूजन कहा हाँ, जाता है। कंजक पूजन इसको कहते हैं। जी, तो कंजक पूजन का, कन्या का रूप जो है भगवती का ही स्वरूप है। तो इसलिए जो है कन्या का रूप उसमें क्योंकि कन्या जो है अष्टवर्षा भवेत् गौरी ऐसा कहा है, अष्टवर्षा भवेत् गौरी ऐसा कहा है, तो उसमें अष्टवर्षा भवेत् गौरी के हिसाब से उन्होंने गौरी, महागौरी के दिन जो है उन कन्याओं का जिमाना या कन्याओं कंजक पूजन करना वो शुरू कर दिया। परंपरा है ये, अपनी कुल की परंपरा के अनुसार है। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब शास्त्र कुछ कहता। शास्त्र ने जो कहा वो तो ठीक है। हुँ, उसके बाद भी मतलब कुलाचार एक चलता है कि भई अपने वंश के परंपरा की जो चला आ रहा है, उसी को लोग जो है फ़ॉलो करते हैं। उसी का जो है ले लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमारे ऐसा करते थे तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। जी। अब एक कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में रहती है। कई लोग कहते हैं कि जोड़ा रख लिया जाए, पहला और आखिरी व्रत रख लो, वो भी बहुत है। या 9 व्रत पूरे रखने ज़रूरी है, या कुछ होता है कि हस्बैंड-वाइफ अगर मिल के कोई एक व्रत रख लें, तो वो भी काफ़ी अच्छा माना गया है। तो इस कन्फ्यूज़न के पीछे रीज़न क्या है और इसके एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं? देखो ऐसा है, ये तो एक अपने मन को सांत्वना देने वाली बात है कि भाई मन को सांत्वना पहुँच जाए कि हमने व्रत रख लिया। हुँ, अन्यथा तो 9 दिनों का जो व्रत का विधान है, शास्त्राचार तो यही कहता है कि भाई 9 दिन आप व्रत रखिए। जी, उसके बाद अपने शरीर की स्थिति है, जैसा आदमी अपने शरीर के अनुसार कर सकता है, या चाहे 1 दिन भी कर ले वो भी परिपूर्ण है, चाहे 2 दिन भी कर ले वो भी परिपूर्ण है, अपने मन के हिसाब से। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि 9 दिन के पूरे व्रत रखने चाहिए। जी। 1 दिन के व्रत से या जोड़े व्रत करने से, ऐसा तो ये मन की भ्रांतियाँ हैं, हुँ। बाकी कुछ नहीं है। कंजक पूजन कितना ज़रूरी है करना, और ये व्रत का उद्यापन करना ज़रूरी होता है, और उसकी क्या विधि है? देखो ऐसा है, व्रत हमने कोई भी व्रत किया है तो हम उसके जो पारणा करनी है वो कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, उसका नियम ज़रूरी है। जब आपने नियम 9 दिन आप नियम का पालन कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप व्रत को पारण करेंगे, तो उसकी पारणा के लिए आपको कंजक पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन ज़रूरी है। कन्या जी, पूजन इसलिए क्योंकि भगवती का जो शक्ति का जो स्वरूप है वो कन्या का स्वरूप है। इसलिए कन्या के रूप में जो है उनकी पूजा होनी चाहिए। भगवती का स्वरूप की पूजा उसमें करनी चाहिए। चाहे आप 1 कन्या को जिमाओ, चाहे आप 5 कन्याओं को जिमाओ, या 7 या 9 कन्याओं को जिमाओ। किसी को भी आप जो है पूजा कर सकते हैं, वो ज़रूरी है, अवश्य है। अगर आपने व्रत किया है तो आप कंजक अवश्य जिमाएँ। जो लोग घर पर इस चीज़ की नवरात्रि की पूजा अपने कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने घर पे शुद्धि का, या किस तरीके से वो देखो शुद्धि अपने घर की इसमें कर सकते जो हैं? हम लोग व्रत करते हैं या नियम लेते हैं कि भई हमने ऐसा करना है, तो उसके नियम का अनुसार जो है, जैसे अभक्ष्य भक्षण है।
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हुँ, या मादक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। जी, दूसरी बात क्या है कि हम लोग जैसे प्याज़ और लहसुन को भी मना करते हैं कि भाई उन दिनों में प्याज़ और लहसुन भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कारण क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ये सब गरिष्ठ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपवित्र है या हुँ, कोई इसको खाने से पाप लगता है, ऐसा नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं है कि भई इन चीज़ों को खाने से पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा। वरन क्या होगा कि आपकी जो चित्त वृत्ति है, आपकी जो पाचन तंत्र है, उसमें जो है ज़ोर पड़ेगा। क्योंकि ये गरिष्ठ है, भारी हुँ, है। हुँ, इसको भारी होने के कारण से इसको निषेध किया है कि भई ये चीज़ें आपने नहीं खानी। कई चीज़ें हैं जैसे अपना मसूर की दाल है या बैंगन है, हुँ। और दूसरा जो है क ये कहते हैं इसको ये तुअर की दाल है। कई चीज़ें इसमें मना हैं कि तो भाई उन अगर चीज़ों कोई का सेवन आपने नहीं करना है, क्योंकि जो गरिष्ठ चीज़ें हैं, हुँ, उन चीज़ों को मना किया है कि भाई गरिष्ठ से क्या होगा कि आपके शरीर में वायु की अधिकता बढ़ जाएगी, हुँ, जिससे आलस्य बढ़ेगा हुँ, और आप जो है पूजा-पाठ सही ढंग से नहीं कर पाएँगे। जी। ये तो है। नॉर्मल अपने घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम स्पेशल कोई अरेंजमेंट अगर नहीं करना चाहते, तो नॉर्मल चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि व्रत के टाइम लेनी चाहिए और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो नहीं लेनी चाहिए? देखो, व्रत में तो असलियत वास्तविकता तो सत्य तो यह है कि व्रत में आप फलाहार का सेवन करें। जी। फलों में आप कुछ भी फल ले सकते हैं, हुँ, फलों का सेवन करें, और चीज़ों का सेवन तो नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान तो नहीं है जैसे कि भाई सारा दिन लोग करने को कह लेते हैं, भाई आलू भी बना लेते हैं, हुँ, अपना जो है कुट्टू का पकौड़ी बना लेते हैं, या जी, जो है अपना सिंगाड़े का खा लेते हैं। जी। ये सब चीज़ें लोगों ने अपने स्वाद के अनुसार, अपनी जिह्वा हुँ, के अनुसार जो है लोगों ने बनाए हैं। वास्तविकता तो ये है कि इन सबको खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी चीज़ के ऊपर आया था, अगर जब हम शरीर को बचपन में रखते थे, हाँ, तो हमें हाँ। बड़ा शौक होता था व्रत रखने का क्योंकि टिक्कियाँ मिलेंगी, जी, 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 आलू की जी। सब्जियाँ मिलेंगी, जी, तो जी। वो बड़ा एक तो वो उन सब चीज़ों को मतलब खाने के लिए, खाने के पर्पज़ से व्रत नहीं हुआ। हुँ, वो तो एक यह एक ऑप्शन में बना दिया कि भाई आप अगर इनके चीज़ों से नहीं खा सकते हैं, तो ये चीज़ें गरिष्ठ नहीं होती, थोड़ा-सा हल्की होती हैं। इनमें हुँ, भी कम घी का और कम तेल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि शरीर जो है उस चीज़ को एकदम से सुपाच्य बन जाए, जी, पच जाए। ऐसी चीज़ें बल्कि इनको खा कर के हम अगर अपच हो जाए, या फिर जो है हम जो है दिन भर और वायु बनती रहे, तो हुँ, उसका भी कोई लाभ नहीं कोई है। लाभ नहीं है। हमें केवल फलों का सेवन करना चाहिए, फलाहार सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, और जो पकाने वाली चीज़ें, पकाई हुई चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए, कम प्रयोग करनी चाहिए। उससे जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। जी, ये तो चीज़ है। व्रत से जुड़ी हुई कोई ऐसी कथाएँ या कुछ ऐसा कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी मोटिवेशन मिले इस चीज़ को लेकर? देखो, ऐसा है, ये जो व्रत हैं, नवरात्रों के जो व्रत हैं, इनमें जो है विशेष करके कई व्रत इसमें बताए हैं, व्रतों का नियम बताया है। नवरात्रों के करने से कई लोगों का कल्याण हुआ है, ऐसा देवी भागवत में भी कहा है ना? देवी भागवत जो अपना पुराण है, 18 पुराणों में से एक पुराण ये भी है। उसमें जो है जो सुदर्शन नाम के राजा ने भी इस व्रत को किया था, जिससे देवी जो है प्रसन्न हो गई थी। हुँ, तो माता उनको मंत्र भी शुद्ध नहीं आता था, पहले केवल किसी ने उनको क्लीब कह दिया था। क्लीब का मतलब नपुंसक होता है, लेकिन उनने सोचा कि मेरे को क्ली कहा है, तो मैं क्ली क्ली करके कर दूँ। वो क्ली काम बीज है, उस मंत्र का जप करते-करते उनको देवी की प्राप्ति हुई, और माता रानी उनको प्रत्यक्ष रूप से मिली, तो उनका जो खोया हुआ राज्य है उनको प्राप्त हुआ, और फिर उन्होंने जो है नवरात्रों के व्रत किए। नवरात्रों के व्रत करने से उन्होंने शक्ति का अर्जन किया। ऐसा है। तो कई कोई कथाएँ हैं, जी, कई इनमें जो है और भी कई कई कथाएँ हैं। राम जी ने भी इनका व्रत किया था, जिससे जो है लंका पर विजय प्राप्त करी, जी। है ना? उन्होंने भी इसका व्रत किया था। कई राजाओं तो कोई ने। ऐसा मंत्र जो उस टाइम के ऊपर स्पेशली नवरात्रों में हमें जाप करना चाहिए जिससे बहुत बेनिफिट उठाया जा सके? देखो, माता के वैसे तो कई मंत्र हैं। कई मंत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है वो नवारण मंत्र है, 9 वर्णों का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो मंत्र है, जी। ये प्रसिद्ध मंत्र है। 9 अक्षरों वाला मंत्र भी है, और 9 देवियों के निमित्त भी इसको किया जाता है। हुँ, तो नवरात्रे जो है जैसे 9 दिनों के होते हैं, तो उनमें जो है इस मंत्र का विशेष जप करना चाहिए। उसके अलावा भी जो माता का अपना जैसे दुर्गा जी का काली मंत्र है, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ये अष्टाक्षर मंत्र है। इस हुँ, मंत्र का भी लोग जप कर सकते हैं। जी, और जो केवल सरल शब्दों में कहें तो ओम दुम दुर्गाय नमः,
इस मंत्र का भी लोग जाप कर सकते हैं। इससे अपना जो है सरल भी मंत्र है, थोड़ा छोटा भी है, जिससे जो है कल्याण अपना कर सकता है। बाकी जो है माता लक्ष्मी की प्राप्ति, कोई धन की प्राप्ति के लिए करना चाहता है तो वो माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करे, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप करे तो उसे जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरस्वती काम बीज जो मंत्र बीज विद्या मंत्र का है, उसको केवल ओम ऐं का जप करने से ही विद्या का लाभ उसको हो जाता है। तो पंडित जी, जैसे 9 नवरात्रे मतलब शक्ति के 9 रूपों को माना गया है। जी। तो ये कौन-कौन से 9 रूप हैं और हर रूप के साथ कुछ एक अलग बेनिफिट मेरे हिसाब से जुड़ा हुआ है। जैसे लक्ष्मी माता की हम बात करें तो लक्ष्मी उनके साथ जुड़ी हुई है कि लक्ष्मी का लाभ होगा उनको पूजा करने से। तो इन जी। 9 रूपों में कौन-कौन से चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं? देखो इसमें जो 9 रूप हैं, ये जो है प्रथमम शैलपुत्री च, पहली जो है शैलपुत्री नाम है, जी, जो पार्वती का रूप है। जी, शैलपुत्री का मतलब होता है पर्वत की पुत्री। जी, पर्वत की पुत्री पार्वती थी। पार्वती के पूजा पाठ से आप लोगों को पता है कि सब गृहस्थ सुख विशेष मिलता है जी, और भी जो शक्ति की प्राप्ति उनको होती है। दूसरे नंबर पे है ब्रह्मचारिणी, जी, जिससे ब्रह्म तेज की जो है प्राप्ति होती है और उस ब्रह्म तक पहुँचने की जो है व्यक्ति को शक्ति मिलती है। वो ब्रह्मचारिणी का दूसरा रूप है। तीसरे रूप है अपना द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा जो है तीसरे रूप में है। चंद्रघंटा माने जो है जो एक माता लिए घंटा लिए बैठी है, जो है सबको वरदान देती रहती है कि भाई मैं कल्याण करने के लिए बैठी हूँ, तुम आओ मेरी शरण में। जी, ऐसी जो है भगवती बैठी है, उनका नाम चंद्रघंटा है। और कुष्मांडा नाम की जो है चौथी माता है, चौथे दिन की जो माता है कुष्मांडा हैं, वे भी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को जो है हर प्रकार की मुसीबतों से बचाने के लिए उनका ये रूप है। ठीक है? पाँचवाँ इनका जो है स्कंद माता के रूप में है। स्कंद माता माने कार्तिकेय जी की जो माता पार्वती हैं, जी, पार्वती का ही स्वरूप है। वो भी जो है शक्ति की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक बनती है। और छठी जो है कात्यायनी है। कात्यायनी वर प्राप्ति के लिए, कन्याओं के लिए वो भी होती है। दूसरी जो है और भी शक्ति का अर्जन करने के लिए कात्यायनी की पूजा की जाती है और सब भोग सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए भी कात्यायनी की जो है विशेष पूजा की जाती है। और सातवीं जो नवरात्रि है उसकी देवी जो है कालरात्रि हैं। कालरात्रि माने सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने वाले हैं। जो अविचार कर्म करने वाले हैं वो लोग जो है इस दिन कालरात्रि की पूजा करके अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। और जो अष्टमी है, अष्टमी के दिन जो है महागौरी माता अ, जो है विराजमान रहती हैं, तो उनकी पूजा करने से व्यक्ति हर प्रकार की जो है सुख भोग सामग्री और 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो नवमी है वो जो है सिद्धिदात्री हैं, सिद्धि को प्रदान करती रहती हैं। जो 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं, सब देने वाली वो माता हैं। इसलिए 9 दिन की ये 9 देवियाँ विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से जो है व्यक्ति अपना हित कर लेता है। तो पंडित जी, कोई पर्टिकुलर कलर मतलब रंग के कोई कपड़ों का कोई विशेष इसके अंदर महत्व दिया गया है नवरात्रों में कि इस कलर के कपड़े अगर हम डालें, किसी पर्टिकुलर कलर के अगर हम कपड़े डालें तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल सकता है उस चीज़ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भई, आपने क्या रंग का पहनना है, लेकिन जहाँ तक हमारे वो शास्त्र कहते हैं कि भई बहुत अत्यधिक काला जो है नहीं पहनना चाहिए, अत्यधिक नीला भी नहीं पहनना चाहिए और जो है अत्यधिक लाल में भी नहीं पहनना चाहिए। ताकि मतलब जो बहुत ज़्यादा चमकीले जो वस्त्र हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो करने वाले हैं, आँखों को वो करने वाले हैं, एकदम चुभने वाले जो कलर होते हैं, उनको नहीं पहनें। उनसे जो है आदमी को एक आप उसको कहते हैं कि भई नेगेटिव एनर्जी का जो समावेश होता जी, है, तो जी। इसकी बजाय जो है वो अच्छे स्वच्छ कपड़े हों और अगर लाल है, पीला है, थोड़ा हल्का लाल है, हल्का पीला है या पूरा पीला है या फिर जो है दूसरे जो वस्त्र हैं वो सफ़ेद कलर के जो सफ़ेद रंग के जो वस्त्र हैं, जी। उनको पहने तो उससे ठीक रहता है। रात्रि जागरण का क्या धार्मिक महत्व है? देखो जागरण, इसमें जो जागरण का प्रयोग है, जो जागरण करते हैं वो लोग विशेष इसमें जो है नवमी तक की जो जागरण की व्यवस्था है, इसमें भी व्यक्ति को शक्ति अर्जन के लिए ही है। इसमें है कि भाई आप नींद पर भी विजय प्राप्त कर सकते हुँ, हैं। नींद पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, उसका मतलब उसके लिए उसका भी बेनिफिट उसको मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए वो जो है इन चीज़ों का भूख है, प्यास है, नींद है, इन चीज़ों पर आप कितना जो है ये चीज़ें हम लोगों के ऊपर हावी होती हैं।
तो हम लोग इनको कितना जीत सकते हैं। जी, ये इन चीज़ों का मतलब एक बनाने के लिए कि भाई ताकि आप खाए-पिए, सो लिए, फिर तो उसका कोई वो नहीं है ना। जी, जी, आप अगर सोते नहीं हैं या जागरण करते हैं तो उससे एक शक्ति का समावेश आपके अंदर में होता है, नवीन ऊर्जा एक आपके अंदर में आती है। तो इसलिए जो है जागरण का विशेष महत्व है कि जागरण भी इन दिनों में किया जाता है। और नवरात्रों में दान को लेकर भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि दान करना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ जिसका दान हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है? नवरात्रों में आप किसी भी वस्तु का दान तो देखो हर दिनों का ही है, कभी भी आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। नवरात्रों में विशेष कन्याओं की पूजा करना, कन्याओं को आप कुछ भी वस्तु प्रदान कर सकते हैं, जिससे उसको विद्या बुद्धि की वृद्धि हो या जो उसकी आवश्यकता अनुसार उसको अगर चीज़ें मिल जाएँ, तो वो तो बहुत बढ़िया ही है। और जो विशेष दान का इसमें नवरात्रों में महत्व इतना दान का नहीं होता है, जो है कि आप कुछ भी दान कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपने शक्ति के अर्जन में लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है इसमें जैसे वस्त्र आदि का दान करना या जी। और जो है अपना जो ये क्या कहते हैं फलाहारी वस्तुओं का दान करना, फल दान करना, ये चीज़ें विशेष वो रहती है।